अभी जो हमारी मार्च थी, क्योंकि लोक भवन उसको कहते हैं, लोग तो जा नहीं सकते, लेकिन यह है कि हमारा एलजी हाउस की तरफ ये कूच था, जिसकी कारण ये था कि रियासत का दर्जा जो बार बार प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में भी अंडरटेकिंग दी, उसके बाद भी चुनी हुई सरकार बनने के 1.5 साल बाद भी रियासत के दर्जे पे कोई बात नहीं हो रही। और हमारी रियासत, हमारा हक, ये मिशन जो है 1.5 साल से मुहिम चलती है। हम गिरफ्तारियां, भूख हड़ताल से लेकर जंतर मंतर तक पहुंचे थे। एक तो बहुत अहम मुद्दा है कि रियासत के दर्जे को बहाल किया जाए, हमारी जल जंगल जमीन को बचाया जाए। दूसरा, हमकी नरेगा जो मुहिम है पूरे देश के अंदर के उसको बचाओ, कि गरीब आदमी की रोजी रोटी का साधन जो था, गांव में बैठे अपने मोहल्ले में, अपने पंचायत में वो काम मिलता था, काम करता था और गरीब आदमी भूखा नहीं मरता था। 5 से 6 करोड़ लोग जो हर साल उनको रोजगार मिलता था, उस मुहिम को उन्होंने बंद किया है। और अब झूठ बोल करके लोगों को बता रहे हैं कि 40% पैसा जम्मू कश्मीर की सरकार कहाँ से देगी, जो तनख्वाह नहीं दे सकती। तो नई स्कीम जो बनाई है कि 40% पैसा सरकार देगी तो काम होगा। इसलिए जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहाँ 50 से 60 दिन एवरेज है, जो 100 दिन का रोजगार था। अब जो 125 दिन की बातें करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इस स्कीम को खत्म करने का एक प्रयास है और ये स्कीम खुद ब खुद हो जाएगी जब फंडिंग नहीं होगी। इसलिए ये देशव्यापी एक मुहिम है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के हर जिले में जो है वो मुहिम चल रही है, हमकी नरेगा बचाओ संग्राम। उस मुहिम के तहत एक कड़ी है कि विधानसभा एलजी हाउस के घेराव जो उनकी तरफ मार्च, हम तो महात्मा गांधी की पार्टी है और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का रास्ता बताया है कि जब आपकी कोई आवाज ना सुने, हिंसा के खिलाफ भी, ताकतवर अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने कहा पूर्ण सत्याग्रह करो। सत्याग्रह के तरीके से हमारा जो है वो मार्च जो है, उसका मकसद ये है कि सरकार का ध्यान केंद्रित करना और जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को बुलंद करना। कि रियासत होगी तो हमारे अधिकार वापस होंगे, हमारे जमीन जंगल और नौकरी बचेगी। आज आप देख रहे हो कि किस किस्म की बेरोजगारी है, डेली वेजेस है, उनको हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे। तो 40% पैसा नरेगा के लिए सरकार कहाँ से फंड लाएगी? तो करोड़ों रुपया जो है एक एक ब्लॉक में एमजी नरेगा के तहत केंद्र सरकार ने दिया और जितना काम करना चाहो उसमें कोई सीलिंग ही नहीं थी। लेकिन अब जो नई स्कीम बन रही है कि पहले केंद्र में पास होगा, कहाँ क्या काम होना है, किस पंचायत में होना है, किस में नहीं होना है, और वहाँ भी कौन कौन से आईने और शीशे लगाए जाएंगे कि किस पंचायत में, किस ब्लॉक में, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम देना है, किस में नहीं देना। इसलिए इसके खिलाफ हमारी ये जद्दोजहद जारी है। आज कोने कोने से जम्मू कश्मीर से, जम्मू सूबे के हर जिले से लेकर के कश्मीर प्रांत से हमारे लीडर, हमारे वर्कर, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे साबका मंत्री, हमारे एमएलए, सारे लोग जो है वो उन्होंने शमूलियत किया है और यहाँ जम्मू में पहुंचे। इसलिए ये एक सत्या के तरीके से उन्होंने आवाज बुलंद की है। आपका ये अपवाद रखा गया है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें काइंडली। जो मनरेगा को खत्म करने की जो साजिश है भाजपा की, उस साजिश के खिलाफ में और जो राइट टू वर्क यूपीए सरकार के द्वारा जो मजदूरों को दिया गया था, उस राइट टू वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये एहतजाज पूरे देश भर में कर रहे हैं। आज जम्मू रीजन में बड़ा एहतजाज हम कर रहे हैं इसके खिलाफ। सर, जो ट्रेड डील की गई है यूएस के साथ, जिस प्रकार से राहुल गांधी कह रहे हैं कि एंटी फार्मर्स है, उसको क्या कहेंगे आप? ट्रेड बिल्कुल एंटी फार्मर है, एंटी इकोनॉमी है, एंटी इंडिया है। जिस तरह से उसने देख के 0% टैरिफ पे इन्होंने साइन किया है, इससे एकदम साफ जाहिर है किसी ना किसी प्रेशर के तहत इन्होंने ये ट्रेड डील साइन किया है। तो बीजेपी कह रही है एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, क्या सही नैरेटिव वो बता दें हमें, किस प्रेशर में और इन्होंने साइन किया है।